हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का नाम है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लिए एक हाथ आपकी चेस्ट के ऊपर रखिए, एक हाथ आपके पेट के ऊपर रखिए। अभी नाक से गहरा सांस लीजिए और जो हाथ आपने पेट के ऊपर रखा है उसको बाहर की तरफ लाइए। और जब आप सांस छोड़ेंगे आपको मुंह के द्वारा सांस छोड़ना है और धीरे धीरे अपना पेट अंदर लेना है। नाक से गहरा सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाइए और मुंह के द्वारा सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लेके आइए। ये एक्सरसाइज आपको साइडवेज भी परफॉर्म करनी है। नाक से सांस लेते हुए हाथ दोनों ऊपर लेके आइए और मुंह से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे लेके आइए। हमारी थर्ड एक्सरसाइज में दोनों हाथ आपके फेफड़ों के नीचे के हिस्से के ऊपर रखिए। नाक से गहरा सांस लीजिए और मेक श्योर आपने हाथ जहाँ पे रखा है वो हमारे लंग्स का हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आए जब आप नाक से सांस ले रहे हैं। जब आप सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे अपने रिब्स के नीचे का हिस्सा अंदर की तरफ लेके आए। आपका परिचय? जी, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक्षा गढ़पाल गडकरी, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, प्रैक्टिसिंग एट नागपुर, महाराष्ट्र। मैडम मुझे बताइए, कोरोना वायरस का शरीर के ऊपर कैसा असर होता है और इससे बचने के लिए क्या उपाय? जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे लंग्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत, बलगम आदि सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रेगुलरली कर रहे हैं, यदि आप आपका हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस की वजह से होने वाले प्रादुर्भाव से काफ़ी हद तक हम खुद को बचा सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे होती है और कैसे करते हैं, क्या होता है? जी, जैसे कि हमारे शरीर की बाहर की ताकत बढ़ाने के लिए जैसे हम जिम में जाते हैं, रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर का एक इंटरनल ऑर्गन यानी कि लंग्स, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए भी कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आती हैं, जो यदि आप रोज़ाना अपने डेली रूटीन में ऐड करें तो आपके शरीर में ऑक्सीजनेशन की मात्रा बरकरार रहेगी या फिर बढ़ेगी। आपको थोड़ा सा भी काम करने के बाद जो थकान महसूस होती है वो थकान कम होने में धीरे धीरे मदद होगी। यदि आप कफ प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, अगर आप कफ आउट नहीं कर पा रहे, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके शरीर से जो बचा हुआ बलगम है उसको बाहर निकालने में बहुत हद तक मदद कर सकता है। दिन में कितनी बार ये एक्सरसाइज करते हैं? ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। आप यदि एम्प्टी स्टमक की एक्सरसाइज करेंगे तो आप वैसे कर सकते हैं, या फिर यदि आपने कुछ खाना खाया है तो आप 1 से 1.5 घंटे बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर किसी को दमे की शिकायत है, क्या उन्हें भी एक्सरसाइज ये करना है? जी बिल्कुल, यदि आपको दमे की शिकायत है तो भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके शरीर में ऑक्सीजनेशन, सैचुरेशन की मात्रा बरकरार रखता है या फिर बढ़ाने में मदद करता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के कोई भी दुष्परिणाम नहीं रहेंगे। बिल्कुल आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं यदि आपको दमे की शिकायत है। आप नागपुर की जनता को क्या संदेश देंगे? आपके चैनल के माध्यम के थ्रू मैं यही बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना अभी एक वाइड स्प्रेड एक पैंडमिक हो गया है, बहुत बुरी तरीके से काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। डॉक्टर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि हम कोरोना के प्रादुर्भाव से जो भी लोग अफेक्ट हो रहे हैं उनको हम ठीक करके घर भेज पाए। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार के द्वारा जो दिए गए नियम हैं उनका उचित तरीके से पालन करें। प्लीज़ मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, जितना हो सके अपने घर के अंदर रहिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह पे ना जाए और खुद की हेल्थ के लिए और समाज की हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूट करें।